हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नूटेक में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन BHDC 132। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तथा साथ ही PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, आइए हम देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करो। व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न को उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। फिर आगे हम पॉइंट करके लिखेंगे ईश्वर के प्रति अपार प्रेम। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है अतिरिक्त काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के जितने भी कवि थे उन कवियों ने अपने रचनाओं के द्वारा ईश्वर के प्रति अपार प्रेम का व्यक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे समानता का भाव। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है भक्ति काल के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में समानता का भाव को दिखलाया और अर्थात समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखने का लोगों से आग्रह करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे गुरु की महिमा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है गुरु की महिमा भी भक्ति काल के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। इस काल के कवियों ने अपने जीवन में गुरु के महत्व को सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थान दिया है। उनका साम उनका मानना है कि जीवन में गुरु के दोबारा ही हम सत्य मार्ग पर चल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अहंकार का त्याग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है भक्ति काल के काव्य की एक विशेषता यह भी है कि इस काल के कवि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को अपने अहंकार को दूर करने का आश्वासन दिया है। उनका मानना है कि हमें मन के अंदर अहंकार को नहीं रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अंडवार का विरोध। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है समाज में फैले हुए अंडवार का विरोध भी भक्ति काल के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज के अंडवर रव का विरोध किया है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अलौकिक साहित्य की रचना। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है अलौकिक साहित्य की रचना भी भक्ति काल के काव्य की एक सबसे प्रमुख विशेषता है। इस काल के कवियों ने अपने जीवन काल में अलौकिक साहित्य की रचना की अर्थात ईश्वर से संबंधित काव्य रचना की। इस नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लोक कल्याण की भावना। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है भक्ति काल में जितने भी कवि हुए थे उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के लोक कल्याण की भावनाओं को समझने लाने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे भक्ति भावना की प्रधानता। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है भक्ति काल के काव्य की एक विशेषता है कि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने का सलाह देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शक्ति के मार्ग पर चल रहे मनुष्य को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आगे लिखेंगे भक्तिकालीन कवि कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि ये सभी कवि जो भक्ति काल के कवि थे। व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। व्यूअर्स, तो यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए PDF प्रोग्राम के लिए।